काल गीता में आप सुन रहे हैं जितेंद्र राठौड़ के साथ सुख की परछाई। नंदपुरी के राजा को अपनी रानी से बहुत प्रेम था। अपनी शादी की सालगिरह पर राजा ने रानी को एक बहुमूल्य हीरो का हार दिया था। रानी हर वक्त उस हार को अपने से अलग नहीं होने देती थी। रात को सोने को जाती थी, उस वक्त हार को निकाल कर रख देती। एक दिन संध्या के समय रानी झरोखे में खड़े होकर अपने राज्य को निहारते हुए हीरो का हार उतार रही थी। उसी वक्त एक बाज आया और झपट्टा मारकर हार ले उड़ा। चमकते हीरे को देखकर बाज ने सोचा खाने की कोई वस्तु है। वो एक पेड़ पर जा बैठा और खाने की कोशिश करने लगा। हीरा कठोर होता है। जैसे ही बाज ने चोंच मारी तो उसे दर्द से पीड़ा का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि यह उसके काम की नहीं है और वो हार को पेड़ पर लटकता छोड़कर उड़ गया। रानी को वो हार प्राणों से प्यारा था। उसने राजा से कह दिया हार का तुरंत पता लगवाए, वरना वो खाना पीना छोड़ देगी। राजा ने कहा दूसरा हार बनवा देंगे, लेकिन उसने जिद पकड़ ली कि उसे वही हार चाहिए। सब ढूंढने लगे पर किसी को हार नहीं मिला। हार कर राजा ने एक घोषणा करवा दी, जो भी हार को खोज निकालेगा राजा उसे आधे राज्य का अधिकारी बना देगा। राजा के अधिकारी और प्रजा सब आधे राज्य के लालच में हार ढूंढने लगे। अचानक वह हार किसी को एक गंदे नाले में दिखा। हार दिखाई दे रहा था पर उस नाले में से बदबू आ रही थी। लेकिन राज्य के लोभ में एक सिपाही कूद गया। बहुत हाथ पैर मारे पर हार नहीं मिला। फिर सेनापति ने देखा और वो भी कूद गया। दोनों को देख कुछ उत्साही प्रजाजन भी कूद गए। इस तरह जितने लोग नाले के बाहर खड़े थे उससे ज्यादा नाले के भीतर खड़े उसका मंथन कर रहे थे। लोग आते रहे और कूदते रहे, लेकिन हार किसी को नहीं मिला। जैसे ही कोई नाले में कूदता वह हार दिखना बंद हो जाता। थककर वह बाहर आकर दूसरी तरफ खड़ा हो जाता। आधे राज्य का लालच ऐसा कि बड़े बड़े ज्ञानी, राजा के प्रधानमंत्री सब कूदने को तैयार बैठे थे। सब लड़ रहे थे कि पहले नाले में मैं कूदूंगा तो पहले मैं। अजीब सी होड़ लगी थी। इतने में राजा को खबर लगी। राजा को भय हुआ कि कहीं आधा राज्य हाथ से ना निकल जाए। क्यों ना मैं ही कूद जाऊं, और उसमें राजा भी कूद गया। तभी एक संत वहां से गुजरे और उन्होंने राजा, प्रजा, मंत्री, सिपाही सबको कीचड़ से सना देखा तो चकित हुए। वो पूछ बैठे क्या इस राज्य में नाले में कूदने की कोई परंपरा है। उस वक्त लोगों ने सारी बात कह सुनाई। संत हंसने लगे। भाई किसी ने ऊपर देखा? ऊपर देखो, हार टहनी पर लटका हुआ है। नीचे जो तुम देख रहे हो वो उसकी परछाई है। हम सब भी उस राज्य के लोगों की तरह बर्ताव कर रहे हैं। हम जिस सांसारिक चीज में सुख, शांति और आनंद देखते हैं, दरअसल वह उसी हार की तरह है जो सुख के रूप में परछाई की तरह दिखता है। हम भ्रम में रहते हैं कि यदि अमुक चीज मिल जाए तो जीवन बदल जाए, सब अच्छा हो जाए, लेकिन ये सिलसिला अंतहीन है। सांसारिक चीजें संपूर्ण सुख नहीं दे सकती। सुख, शांति परम संतोष का नाम है, लालच का नहीं। सुख परमात्मा में लीन होने से मिलेगा, बाकी तो सब उसकी परछाई है। आप सुन रहे हैं काल गीता की कहानियां